हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आज हम लोग सीखेंगे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हम लोग जो साइट मेजरमेंट करते हैं वो कैसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और बेसिकली साइट मेजरमेंट एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है कि बहुत सारा इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं कि अगर प्रॉपर साइट मेजरमेंट ना करा जाए तो कितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम लोगों को ऑलरेडी पता है। जिसमें मैं अगर इंटीरियर में अगर हम लोग साइट मेजरमेंट अगर हम लोग कर रहे होते हैं तो हम लोग ये समझेंगे कि साइट मेजरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट होता है और उसके टूल्स क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि हमें क्या क्या साइट पे चेक करना होता है। मैं ऑलरेडी एक पेज में मैं बना के रखता हूँ कि मुझे क्या क्या एक्सप्लेन करना है, मैं कोई भी चीज़ मिस ना कर पाऊँ। फिर भी अगर मैं कोई चीज़ मिस करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करूँ। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे सारा कुछ बना के रखा हूँ। ठीक है, एक एक करके समझते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमारा साइट मेजरमेंट। साइट मेजरमेंट जानते हैं, अगर साइट मेजर अगर प्रॉपरली नहीं होता है तो उसमें होता क्या है कि सपोज कैबिनेट बन रहे हैं, करेक्ट, कैबिनेट बन रहे हैं या वॉल कैबिनेट है, ये वार्डरोब बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो उसके केस में क्या होता है, अगर हमारे सपोज ये मैंने प्लान बनाया हुआ है, यहाँ पे पिलर आया हुआ था, अगर एक प्रॉपरली अगर मान लीजिए ये पिलर का इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, जो इसके जो हाइट विड्थ मीन्स कितना हाइट है, कहाँ से कहाँ तक है, इसके विड्थ कितना है और डेप्थ कितना है, अगर प्रॉपरली नहीं होता है तो सपोज यहाँ पे मेरे को कैबिनेट बैठाना था, यहाँ से यहाँ तक पूरा कैबिनेट बैठाना था, तो क्या हालत होगा उस कैबिनेट का, समझ रहे हैं ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइट मेजरमेंट। उसके बाद अगर परफेक्ट साइट मेजरमेंट करना होता है, जो इसका इंपॉर्टेंस है वो बेसिकली क्यों होता है, यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है कि हेल्प इन एक्यूरेट डिजाइन, मटेरियल एस्टिमेशन एंड फास्टर इंस्टॉलेशन। अगर सपोज अगर हमें ये सारा इंफॉर्मेशन अगर पता रहेगा और हमने जब मेजरमेंट ले रहे थे, सारा इंफॉर्मेशन हमने डायरेक्टली ऑलरेडी हमारे ड्राइंग्स पे है, तो मुझे ऑब्वियसली मेरा जो इंस्टॉलेशन है टाइम बचेगा, मेरा कैबिनेट में मेरा मतलब कोई कटपिट नहीं करना पड़ेगा और जैसा मैं कैबिनेट डिजाइन करूंगा एकदम एज इट इज जाके वहां पे फिट हो जाएगा। और बोल सकते हैं कि हमारा एक कॉस्ट मैं सेव करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं कि इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटीरियर जहाँ पे हो रहा होता है, जहाँ पे कैबिनेट डिजाइन हो रहा होता है, वहाँ पे कॉस्ट रोल काफ़ी इम्पैक्ट करता है कि एक एक रुपए का कितना वैल्यू होता है अगर आप इंटीरियर कर रहे होते हो तो। ठीक है, उसके बाद मैं टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि टूल्स क्या क्या होते हैं। आपको मीजरिंग टेप आप जानते हैं क्या होता है, स्पिरिट लेवल, जहाँ पे हमें लेवलिंग देख रहा होता है कि अगर ये वॉल का जो देख रहा हूँ मैं कितना टेढ़ा है कितना क्या है, तो मैं एक लेवल से मेजर कर पाऊंगा। फिर इसमें चेक करेंगे हम लोग, वर्टिकल्स चेक करेंगे कि क्या मतलब कहाँ पे अगर गैप है नहीं है, वो सारा चीज करने के लिए जो होता है ना प्लम बॉम्ब। उसके बाद हमारे पास ऑब्वियसली नोटबुक होना चाहिए, मेजरमेंट शीट होना चाहिए कि बेसिकली हमें किन किन पॉइंट को अगर मैं मेजरमेंट करने जा रहा हूँ, सपोज किचन के लिए मेजरमेंट करने जा रहा हूँ, तो मेरे पास किचन के मेजरमेंट शीट होना चाहिए कि भाई अगर मैं किचन के लिए साइड मेजरमेंट करने जा रहा हूँ तो मुझे किन किन पॉइंट का वहाँ पे टिक मार्क करना होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि किचन है तो वहाँ सिंक होगा, उसमें हमें उसका प्लम्बिंग पॉइंट कहाँ पे है, एग्जॉस्ट पॉइंट कहाँ पे है, वो सारा चीज इंक्लूड होता है। अगर आप एक प्रॉपर उसमें लेके चलते हैं तो आपके पास मेजरमेंट शीट होना चाहिए। पेन पेंसिल ऑब्वियसली लिखेंगे किससे, वो तो होना ही चाहिए। उसके बाद ये सब करने के बाद अगर मेजरमेंट आप कर रहे हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स अगर मिलते हैं, उसके बाद क्या करना होता है कि जो एक्चुअल साइट कंडीशन है ना, उस एक्चुअल साइट कंडीशन से आपको उसकी पिक्चर्स ले लेने होते हैं, मतलब फोटोज ले लेने होते हैं कि वीडियोस ले लेने होते हैं कि अगर मैं जो इंटीरियर डिजाइनर है जो आपके डिजाइनिंग करने वाले हैं, चाहे किचन हो चाहे वार्डरोब या कुछ भी हो, तो उनको एक बेटर आइडिया हो पाए, क्योंकि सारे लोग वहाँ साइट पे तो जाते नहीं है, क्या इशू होता है। तो उस केस में क्या होता है, फोटोज या वीडियोस होना जरूरी है साइट की। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या चेक करना चाहिए हमारे अगर हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो। ओके, तो पहला डोर और विंडो। सपोज ये आपका डोर हो गया, डोर को हमेशा डी से डिनोट करते हैं और विंडो को हमेशा डब्ल्यू से करते हैं, मतलब डी से डोर और डब्ल्यू से विंडो।
ओके, अगर मल्टीपल मल्टीपल अगर सपोज मल्टीपल विंडोज हैं तो वहां पे केस में क्या कर सकते हैं, W1, W2, W3 ऐसे करके आप मेजर कर सकते हैं। और मेक श्योर करना है कि इसकी हाइट कितनी है और विड्थ कितनी है, ओके, और डिस्टेंस कितना है, यहां से डिस्टेंस कितना है, एक प्रॉपर अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो अगर हाइट से कितना डिस्टेंस है, मतलब एक एक डायमेंशन आपको प्रॉपरली लेके आना है अगर आप साइट मेजरमेंट कर रहे हैं तो। ये एक परफेक्ट साइट मेजरमेंट का एक पॉइंट हो जाता है, ओके। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ठीक है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट का मतलब कि जिसमें आपका बीम्स हो गए, बीम हो गए, पिलर हो गए, जो भी ऑब्स्टिकल होते हैं ना कि यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा टक बना हुआ है, यहाँ पे पिलर बना हुआ है, यहाँ पे बीम बना हुआ है, तो उनके एक प्रॉपर डायमेंशन आपको लेना होगा कि सपोज ये बीम है या पिलर है, जो भी है वो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना है कि कितना विड्थ है, कितना डेप्थ है, प्रॉपरली इंफॉर्मेशन लेना है, ओके। उसके बाद आपको सीलिंग से जो हाइट, जो मैंने जैसा कि बताया आपको प्रॉपरली अगर हाइट का डायमेंशन ले रहे हैं, अगर किसी रूम के, ये सपोज टॉप व्यू दिखा रहा हूं, टॉप व्यू में आपको ये भी विड्थ लेना है, ये भी लेना है, फिर इससे मैच करना है। बेसिकली अगर मैच करोगे आप तो आपको पता चलेगा कि इससे और इससे कितना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ऐसे देख रहा हूं तो मैं अलग आ रहा है, अगर मैं ऐसे चेक कर रहा हूं तो अलग आ रहा है। ऑब्वियसली समझ रहे हैं, अगर मैं यहां से चेक कर रहा हूं तो एक अलग डायमेंशन मिल रहा है, और मैं दूसरे वॉल से चेक कर रहा हूं तो अलग डायमेंशन मिल रहा है। मतलब ये वॉल अगर मैं चेक कर रहा हूं और ये वॉल चेक कर रहा हूं तो मुझे डायमेंशन का डिफरेंस दिखेगा, तो मैं एज्यूम कर पाऊंगा कितना डिफरेंस है, ओके। और हाइट चेक कर रहे होते हो, सपोज ये मेरा वॉल है, ये मैं इसकी हाइट चेक करूंगा, तो मैं सिर्फ एक जगह चेक करके मैं उसको गेस नहीं कर सकता, मुझे मल्टीपल चेक करने पड़ेंगे। सपोज यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक कर लूं, यहाँ पे चेक करूं, मतलब कि मुझे एटलीस्ट 5 to 6 टाइम मुझे चेक करना पड़ेगा अगर वॉल की हाइट में चेक कर रहा हूं तो, ओके। और उसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि कोई डैमेज है क्या है, मतलब कुछ ऐसा ब्रेकेज तो नहीं है। अगर कुछ इंस्टॉलेशन अगर हम लोग करने वाले हैं अपना कैबिनेट, ऐसा तो नहीं है कि हम हैंग करेंगे, अगर हम अपना कैबिनेट हैंग करेंगे कुछ ऐसा मेजर इशू हो जाए कि हमारा डब्बा हैंग करे ही ना, तो वो हम लोगों को करना पड़ेगा चेक। और ऑब्वियसली अगर हमें कुछ सर्विसेज के लिए देना है, जैसे कि आप अगर किसी साइट को मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको, सपोज मैं किचन का एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ क्योंकि मैं किचन के लिए काम करते आ रहा हूँ, उन सारों के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली आपको जो वेंटिलेशन का ध्यान देना होगा, किधर से वेंटिलेशन होगा, चिमनी, हुड, उन सब के लिए ध्यान देना होगा कि किधर से इसका वेंटिलेशन होगा, किधर से इसका डक्टिंग होगा, ठीक है, ऑब्वियसली। और स्विच और स्ट्रोक्स जो भी होते हैं वो सारा कुछ मेजर करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग जो भी आप लोग मेजरमेंट लेंगे उसका एक्चुअल आप फोटोज ले लेंगे, कि जिससे कि अगर जो डिजाइन कर रहा हो उसे एक्चुअल कंडीशन पता हो पाएगा कि क्या क्या कंडीशन साइट की अभी है, ओके। और एक रिकमेंडेशन ये भी रहेगा कि जो भी अभी क्या है कि मॉडर्न जमाना आ रहा है जहाँ पे मेजरमेंट फीट में ना होके अभी mm में हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग फीट में कुछ अलग कैलकुलेशन करते हैं, कुछ लोग अलग कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। जैसे क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि 1 फुट में 304.8 होता है, मतलब तो कुछ लोग 304 ही समझते हैं, तो उसको अगर बड़े स्केल पे डिस्कस करेंगे तो वो डिफरेंस आ जाता है। तो बेटर होगा कि जो डायमेंशनिंग आप लोगे, जो भी मेजरमेंट लोगे, वो आप ट्राई करेंगे कि उसको mm में डायमेंशन लेंगे, ओके। उसके बाद अगर सपोज कुछ भी एक छोटा सा रूम का आपने मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपको इतना जरूर अज्यूम करने आना चाहिए कि अगर मैं उसको टॉप से देखूंगा तो कैसा दिखेगा, एलिवेशंस बना के, मतलब एक बेसिकली एक स्केच बना के देखना होगा। स्केच बना के सारे डायमेंशंस प्रॉपरली उसमें नोट किया होना चाहिए, जहां पे हम लोग मेजरमेंट जिस साइड का ले रहे हैं, जिसमें हमें कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, कुछ भी माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। जो भी हमने मेजरमेंट लिया उसका हमें ऑन पेपर होना चाहिए, ओके। कुछ टिप्स हैं कि अगर हम लोग जो हम लोग मेजरमेंट लिए हैं, तो कुछ हमने टिप्स भी ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं कि डबल चेक इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स, ऑलवेज मेजर 2-3 पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया, ऑलवेज मेजर एट 2-3 पॉइंट इफ वॉल और लॉन्ग। अगर आपको समझ में आ रहा है कि वॉल काफी लंबी है तो वहां पे ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया 5-6 डायमेंशन ले लो, एक से क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको, अगर आपके पास लेजर मशीन है तो आप लेजर मशीन का यूज करो जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, लेकिन फिर भी उसको आप एक बार जरूर
क्रॉस वेरीफाई करिए कि मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, उसमें कुछ ऐसा एंगल में तो नहीं है, इस एंगल में तो नहीं है, क्योंकि एंगल चेंज होते ही और हमेशा आप इंश्योर करेंगे कि जहाँ पे मैं सपोज ये लेजर है मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये एकदम फ्लैट सरफेस होना चाहिए, अदरवाइज वो डायमेंशन अगर 1 डिग्री भी इधर उधर घूम गया तो आपका डायमेंशंस एरर आ जाएगा। ओके, तो वो आपका प्रॉपरली डायमेंशंस देगा नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।